देखिए ये रेनो पार्ट 2 का 8वां लेसन है फायर ह्यूमन। फायर ह्यूमन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ATL दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ATL दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। फायर ह्यूमन इज हार्ट टचिंग पोयम। फायर ह्यूमन जो है दिल छू लेने वाला कविता है, रिटेन बाय KTN दारूवाला। किसके द्वारा लिखा गया? KTN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब द सीन ऑफ अ बर्निंग घाट। इस कविता में कवि जो है किसको दर्शा रहे हैं? बर्निंग घाट को, दृश्य को दर्शा रहे। बर्निंग घाट समझ रहे हैं? शमशान घाट, वहां जब बॉडियों को जलाया जाता है, बॉडी जहाँ जलाया जाता ना, उस शमशान घाट के बारे में दर्शा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक आग के महत्व को बता रहे हैं कि आग का महत्व कितना है। ठीक है, खास करके इसमें जिक्र किया गया है कि जो हिंदू धर्मों में आग महत्व क्या रखा गया है। वेयर द डेड बॉडी ऑफ अ मैन इज कंसाइंड टू द फ्लेम ऑफ द फायर, यानी वो कहाँ के जिक्र कर रहे हैं? आइए बर्निंग घाट के दृश्यों को जिक्र कर रहे हैं, जहां मृत शरीर को, मानव के मृत शरीर को क्या कहता है? सुपुर्द कर दिया जाता है, यानी सौंप दिया जाता है टू द फ्लेम ऑफ द फायर, आग के लौ में, आग के लपटों में। यानी वहां का जिक्र कर रहे हैं जहां जब आदमी मर जाता है, सही मने, और उसको क्या कहता है? ले जाया जाता है। और जो बर्निंग घाट होता है वहां पर जो आग में ही क्या मैंने लगा के, मैंने आग में उसको सौंप दिया जाता है, पूर्ण रूप से उस बॉडी को जला दिया जाता है। उस बर्निंग घाट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि द पोएट सेज दैट, कवि कह रहे हैं व्हेन, जब ही वाज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चे थे, एंड ही एंड हिज फादर, ये आएगा ऑब्जेक्टिव कि वे जो बर्निंग घाट पर किसके साथ घूमने के लिए जाते थे? अपने पापा के साथ जाते थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ही एंड हिज फादर यूज्ड टू विजिट द बर्निंग घाट ऑफ द हिंदूज। देखिए, यानी वे जब छोटे बच्चा थे तब वह और उनके पिता जो थे कहाँ घूमने भ्रमण करते थे, जहाँ भ्रमण करने जाया करते थे, यानी किसके? बर्निंग घाट, यानी हिंदू के जो बर्निंग घाट होता है वहां पर जाया करते थे। हिंदू के जो बर्निंग घाट होता है वहां पर जाया करते थे। एक चीज आप मिलाइएगा, मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों के, जैसे ये बर्निंग घाट पे यहाँ हिंदू पर चल जाइए, मुस्लिम के कब्रस्तान पर चल जाइए, दोनों में आपको एक फील होगा कि हिंदू वाला में थोड़ा सा भयावह लगता है, और मुस्लिम के जो तो शमशान घाट होता है कि जो उसको कहते हैं कब्रस्तान, वहाँ जाइएगा वहाँ कोई भयावह नहीं लगता, वहाँ पर थोड़ा सा मनसाई लगता है। ये कारण क्या है? ये नहीं लॉजिक तो हम लोग आज तक नहीं समझ रहे, लेकिन हम लोग का फील ऐसा होता है। अपने जिसे हम लोग गुजरते हैं वहां से रात में, अगर जहाँ बॉडी जल रहा है तो हम लोग एकदम डर कर भागते हैं, और वहीं पर जहाँ बॉडी दफन किया गया है, एकदम ढका हुआ है, वहां पर डर कर भागने के नौबत ही नहीं आता। ऐसे क्या कारण है पता नहीं चल पाता है, लेकिन हो सकता है कि अपने मन में डर हो। हाँ, क्योंकि हम लोग में ज्यादा भूत प्रेत के बारे में सोचते हैं ना। He says that वे कहते हैं कि the sight of the burning dead body becomes shocking and dreadful at night। यानी कहने का मतलब ये कहते हैं कि जो बर्निंग डेड बॉडी, जो मृत शरीर जो जलने का जो दृश्य होता है, बिकम्स, वो बन जाता है कैसा? शॉकिंग, घिनौना एंड ड्रेडफुल, भयानक एट नाइट। जब रात में डेड बॉडी को जब जलाइएगा तो देखिए जब जलने लगता है, उसके पास आप देखिएगा तो वो जो है लपट में अलग तरह का नजारा आता है, और जब लगता है कि घिनौना और क्या डर भी लगता है उस बॉडी से। इट फ्राइटेन्स पैसर बाई, और ये जो लगता है, ये जो घाट होता है, लगता है डराता है किसको? राहियों को डराता है। यानी जब रात वगैरह में सही में आप गुजरिएगा तो ये क्या होता है? डर, लोग जो है अपने का डर के मैंने जीवन जीते लगते हैं, लगता है कि नहीं डर है। उस रास्ते से जाएंगे तो कुछ कहेंगे चाहे ना कहेंगे, तुरंत मन में एक चीज हनुमान चालीसा याद हो जाएगा उतना दूर पार करने पर, पार करने के बाद फिर भुला, फिर गाना गाते चल देंगे। उतना दूर सारा गाना भुला जाएंगे, लेकिन जब वहाँ डर रहेगा उस समय क्या करेंगे? लोग डर, एकदम डर जैसे लगने लगा, बजरंग बली याद आ जाएगा,
तो ये होता रहता है मेरे गांव और ये जो सिनवार गांव के बीच में बर्निंग घाट है, हिंदू बर्निंग घाट है। अब मेरे घर के बगल में जो है मुस्लिम कब्रिस्तान है, तो यहाँ पर तो हम लोग रातों में 12 बजे 1 बजे रात कराते थे, कोई नहीं दिखता, वहीं पर खटिया लगा सोई वो करते थे हम लोग। आज भी कैसे नहीं, गाँव गर्मी में टाइम अगर गाँव पर जाते हैं तब वहाँ पर हम लोग खरियान से सटे हुए तो वहीं पर सोते थे। तो ये अलग चीज हो गया कि हम लोग को वहाँ डर नहीं लगता था। लेकिन जब शनिवार से हम लोग कुछ वीडियो पर मैंने टीवी वगैरह पहले शौकीन थे हम लोग टीवी देखने के, तो टीवी वगैरह देख कर आते थे रात में अकेले अगर हो गए तब डर लगेबे करेगा। लेकिन अब मेरा खरियान से थोड़ा सा दूर हुए फिर भी डर लगा। अब वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते और डरते डरते भागते थे। तो मेन वही रास्ते में उसी पर जाना है। Sometimes the limbs of dead body are left half burnt। कभी कभी मृत शरीर के जो अंग है आर लेफ्ट बच जाता है, छूट जाता है, हाफ बर्न अधजला। कभी कभी शरीर जो अधजला बच जाता है। आप तो यहाँ देखिए गाँव में तो लोग पूरा लकड़ी खोल खोल के जलाता है। जहाँ गंगा घाट वगैरह है, गंगा घाट बक्सर वगैरह चलिए, अगर आपका कोई अतु अगर बढ़िया से लोग नहीं है बनारस वगैरह में तो तुरंत जलाएगा और आधा जला हुआ गंगा में तुरंत फेंक देता है। ऐसा भी होता है। बॉडी को पूर्ण रूप से नहीं जलते, कोई कह देगा कि नहीं गंगा जी चाह रहे हैं कि नहीं हमको यही मैंने इतना ही पर इतना ही पर तुमको जलाना है, जला। लकड़ी बचाने के चक्कर में क्या करता है, फेंक देता है गंगा में। एंड द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयरेंस, यानी कहने मतलब कि आग के लालिमा जो होती है वेरी क्रूल, बहुत ही क्रूल निर्दयी होती है। क्या होती है, निर्दयी होती है। आग का लालिमा देखते हैं तो कैसा लगता है। द पोएट इज अ पारसी, कवि जो है एक पारसी है। आएगा तो ऑब्जेक्टिव में पारसी समझ रहे, पारसी जाति होते हैं जो आग को भगवान मानते हैं, जो क्या करते हैं, आग को भगवान मानते हैं। दो ही अभी लोग है पारसी लोग, ऐसा नहीं कि नहीं है। देखते हैं राही बाबा का पूजा वगैरह होता है ना जी, अगर कहीं कहीं राह बाबा है तो लोग आग नहीं लेता है, ऐसे मिस करके आग जला देता है कहीं कहीं। अब उस आग में आप पार करिए ना, एकदम पार करिए, आपका पैर वगैरह कुछ नहीं जलता है। कहीं तो कुछ ताकतें हैं। अब जिस रूप में है मंत्र के माध्यम से कहा है ना आग को बांध दिया गया, वो अलग चीज है। मंत्र में ताकत है, चाहे मंत्र के इसमें नहीं कह सकते कि मंत्र में ताकत नहीं, तो मंत्र में ताकत होता है। तो आग को ये तो बांध दिया हुआ, लेकिन हाँ लोग जो है जाते हैं पार करते हैं, अब कोई आग गोड़ हाथ जलता नहीं। क्या हुआ, अग्नि परीक्षा क्या करेगा। द पोएट इज अ पारसी, कवि पारसी है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। हु वर्शिप फायर एज अ गॉड, जो भगवान को क्या करता है, पूजता है। यानी जो आग को किस रूप में पूजता है, आग को भगवान के रूप में पूजता है, जो आग को भगवान के रूप में पूजता है। बट लेकिन ही हैड टू कंसाइन ही इज नेवर बोर्न इनटू फायर। लेकिन ये कह रहे हैं लेकिन ही हैड टू कंसाइन हिज न्यूबॉर्न, यानी उन लोगों को उन्हें करना पड़ा, डालना पड़ा अपने नए बॉर्न, यानी एक अपने नए जन्मे बच्चे को। एक बच्चा था इनका जो पार्थी थे जो कवि, इनका जो एक बच्चा जन्म लिया, उस बच्चे को भी क्या करना पड़ेगा, आग में डालना पड़ा। आग में डालना पड़ा था। ऐसा कुछ घटना तो हो सकता है, वो बच्चा डेथ किया हो चाहे जो भी हो, आग में सौंपना पड़ा। इन्हें भी वो भगवान मानते हैं, फिर भी इनको भी क्या करना पड़ा, अपने बच्चे को किसमें सौंपना पड़ा, आग में डालना पड़ा। बिकॉज देयर वॉज नो टावर ऑफ साइलेंस देयर। इन लोगों के देखिए क्या होता है, इन लोग का जो पारसी लोगों का क्या होता है कि एक तरह का एक शहर में अलग तरीका के जैसे हिंदू का कब्रिस्तान होता है ना, वो सॉरी मुस्लिम का कब्रिस्तान होता है, हिंदू का बर्निंग घाट होता है। उसी तरह से इन लोगों का जो पारसी लोग होते हैं, पारसी लोगों का जो होता है ये टावर मीनार होता है, ठीक है। नो टावर ऑफ साइलेंस, यानी एक तरह के शांति का मीनार होता है। वहां पर लोग ले जाकर के अपने बॉडी को क्या करते हैं, दफनाते हैं, चाहनन करते हैं। लेकिन दूर होने के वजह से ये एक बार करना क्या पड़ा कि इनको अपने बच्चे को क्या करना पड़ेगा, आग में सौंपना पड़ा। जबकि ये इन लोगों के लिए पाप था, ऐसा करना क्या मानते थे, पाप मानते थे। तो वही कर रहे हैं कि इनटू बिकॉज देयर वाज नो टावर ऑफ साइलेंस देयर, के वहां पर जो था किसी पर जो शांति का कोई मीनार नहीं था, जहां पर बॉडी इन लोग के धर्मों को अपना दफनाया जाता है वहां नहीं था। बस इसलिए मैंने इन लोगों को क्या करना पड़ा,
उसको जलाना पड़ा, बच्चे को आग में देना पड़ा। दिस पोयम इज अ सॉन्ग इन अ प्रेज ऑफ फायर। इस प्रकार ये दर्शाता है कि जो कविता है ये क्या है, एक प्रकार की जो कविता आग के प्रशंसा में एक प्रकार के संगीत है। एक बार क्या है, संगीत, यानी बताया जा रहा है कि आग का क्या क्या दायित्व होता है, क्या क्या करता है। और पारसी लोग जो होते पूजते हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जो कवि थे इनके जो बेटा था उस बच्चे को क्या करना पड़ा, आग में डालना पड़ा। कारण कि उनके जो जहाँ दफन उन लोग को करते हैं वो उन शहरों से क्या था, बहुत दूर था। हियर द पोएट सोच, यहाँ कवि दर्शाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर, आग के महत्व को दर्शाता है। फॉर द हिंदू, इसके लिए हिंदू धर्मों के लिए, आफ्टर दियर डेथ, उनके मृत्यु के बाद, यानी हिंदू धर्म में जब उनका मृत्यु होती है, उन मृत्यु के बाद आग